गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी अच्छे होंगे, हाँ ये आशा करता हूँ। आज हम क्लास 7 की जो वर्कशीट नंबर 9 है, मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 9 इसको सोल्व करेंगे। आज का टॉपिक अपना त्रिभुज और इसके गुण, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, इसके गुण है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में मैंने अब जो पिछला वीडियो अपना 8वां वीडियो आया था, वर्कशीट नंबर 8 थी, उसके बारे में बता चुका हूँ। उसमें आपको सब कुछ मैंने बताया कि इस प्रकार से हम त्रिभुज में इसके गुणों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। देखो इसमें देखते हैं हम कि उस त्रिभुज का नाम जिसकी 3 भुजा बराबर होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर हम ट्रायंगल को किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी 3 भुजा बराबर होती है। क्या आप किसी त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी 2 भुजा बराबर होती है? यदि हाँ तो उस त्रिभुज का नाम बताइए। जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होती है। जब समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध होता है, आइए हम इस क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझते हैं। देखो बच्चों, हम इसको एक शॉर्टकट तरीके से समझते हैं कि उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी 3 भुजा बराबर होती है। जिसकी 3 भुजा बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की 3 भुजा आपस में बराबर होती है, जिसे हम कहेंगे यहाँ से देखो एक्स वाई जेड, तो हम कह सकते हैं ऐसे कि एक्स वाई बराबर होगा वाई जेड बराबर होगा जेड एक्स। 3 भुजा आपस में बराबर हो गई तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज के 3 कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब 3 कोण आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एक कोण यदि एक्स है तो 3 कोण कितने होंगे? 3x। और 3 कोणों का ये कितना होगा? 180। तो x का मान कितना हो गया? 180/3। तो x बराबर होगा 60 डिग्री। x बराबर होगा 60 डिग्री। x बराबर 60 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर होती है, 3 कोण बराबर होते हैं, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अगला है, क्या आप किसी त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी 2 भुजा बराबर होती है? जिसकी 2 भुजा बराबर होती है उसे कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसकी 2 भुजा बराबर होती है उसके 2 कोण भी आपस में बराबर होंगे। जिसे हम कह सकते हैं ऐसे कि यदि एक्स वाई और एक्स जेड बराबर है, एक्स वाई और एक्स जेड बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बन रहे हैं वाई और इसके सम्मुख जेड, तो कोण y बराबर होगा कोण z की। तो समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है। और समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब समान भुजा के सामने के कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। एक कागज द्वारा एक्स वाई जेड को इस प्रकार काटे जिसमें एक्स वाई बराबर वाई जेड हो। 2 बराबर भुजाओं वाला एक त्रिभुज काटना है। इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़े कि शीर्ष वाई और शीर्ष जेड पर आ जाए। आप पाएंगे कि जेड और वाई दोनों कोण एक दूसरे को पूरक रख लेते हैं। इन दोनों कोणों का आधार कोण कहते हैं। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात एक्स वाई और एक्स जेड को त्रिभुज एक्स वाई जेड की समभुजाएं कहते हैं। ये दोनों आपस में समान भुजाएं, तो इसको हम बीच में से शीर्ष एक्स को परपेंडिकुलर कर एम पर हम एक्स एम के विपरीत इसको घुमाएंगे तो कोण जेड है जो कोण वाई को पूर्ण रूप से ढक लेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने कोण सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम अगला कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होगा? 180 180 होगा। अब 180 के आधार पर हम बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, 180 है। तो 2 कोणों का योग दे रखा है तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम देखें तो एक रेखा होती है, इसके एक बिंदु पर के एक ही और बने कोणों का योग 180 होता है, जिसकी हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। सीधी हम इसको एक रेखा किरण के द्वारा काटे तो दोनों रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। रेखीय युग्म कोणों का योग भी 180 होता है। ठीक है। और इसको हम रेखीय युग्म कोण कहते हैं। इसके अलावा हम एक ट्रायंगल में यदि एक भुजा को आगे बढ़ाएं तो इस भुजा पर बना हुआ कोण है जो बहिष्कोण कहलाता है। इसका बहिष्कोण का मान है जो इस त्रिभुज के
इस कोण के सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। अगली प्रॉपर्टी है कि आप केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना करें जिसमें दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा से अधिक होती है। देखो बच्चों, इसमें क्या है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी है भुजाओं के आधार पर कि ट्रायंगल की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। हम उसी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, वही त्रिभुज की आकृति प्राप्त होगी जिसमें दो भुजाओं का योग है जो तीसरी भुजा से अधिक हो या दो भुजाओं का अंतर है जो तीसरी भुजा से कम हो। जैसे आगे अब अभ्यास करते हैं कि निम्न त्रिभुजों में x का मान मापिए। x का मान लिखेंगे हम। पहले क्वेश्चन में देखो, ए एक्स कोण ए बराबर x, कोण बी बराबर 50, कोण सी बराबर 60 डिग्री 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो लिख सकते हैं हम x प्लस 50 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर होगा 180 माइनस 110, तो x बराबर 70 डिग्री। तो इस x का मान आ गया यहाँ से 70 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना कि त्रिभुज आर पी क्यू में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये ऐसा कोई त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ये चिन्ह हुआ है। यदि हम इस प्रकार से लिखे ये चिन्ह दे तो इसका मतलब है कि इस रेखा के ऊपर ये रेखा परपेंडिकुलर लंब है और इस रेखा पर ये रेखा आपस में लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये 90 डिग्री हो गया। ये कोण 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करा है तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, इसको हम r मान लेते हैं। r बराबर 180, तो r बराबर हो गया 180। 90 प्लस 20 कितना हो गया 120, 120। तो r बराबर हो गया यहाँ से 60 डिग्री, 60 डिग्री के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से एंगल दे रखा है। देखो इसमें इस प्रकार से दे रखी है आकृति। ये है 50, ये भी x है और ये भी x है। दो कोण आपस में बराबर है तो लिख सकते हैं हम x प्लस 50 बराबर 180। x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 50 बराबर 180। तो लिख सकते हैं हम 2x बराबर 180, इसमें से 50 का कितना बचा 130 और x का मान हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 65 डिग्री। तो ये भी 65 डिग्री आ गया और ये भी 65 डिग्री हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम कोण का मान याद कर सकते हैं कि अब देखो हम चर में समान चर को ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, x में x को जोड़ सकते हैं, x में x y का x का x में भाग दे सकते हैं, y में y को जोड़ सकते हैं, x में हम y को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। नीचे दिए हुए कोणों में कौन कौन से कोण युगों में एक त्रिभुज के अंतःकोण हो सकते हैं। अंतःकोण जब ही होंगे जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और अधिक से अधिक हम 3 न्यून कोण बन सकते हैं। 90 डिग्री से अधिकतम 3 कोण हो सकते हैं और 90 डिग्री से अधिकतम 1 कोण हो सकता है और 90 डिग्री का अधिकतम 1 कोण हो सकता है। तो बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी प्रॉपर्टी है अपने पास कि जो कोणों से संबंधित जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का कोण हो सकता है, एक अधिक कोण हो सकता है, एक अधिक कोण हो सकता है और 3 न्यून कोण हो सकते हैं, 3 न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, दूसरे का पहला 40 70 80। तो तीनों कोण क्या है 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण हो सकते हैं।
40 प्लस 70 कितना हुआ 110, 110 प्लस 170, 40 प्लस 70 कितना हुआ 110 और प्लस 80 कितना हुआ 190। तो ये एक त्रिभुज के अंतःकोण नहीं है। हम लिखेंगे पहले में त्रिभुज के अंतःकोण नहीं है। दूसरा है 20 प्लस 95 प्लस 65। देखो एक आधी कोण है, हो सकता है, लेकिन 5 प्लस 5 0, 9 2 11 और 6 17 और 1 18। तो ये एक हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन त्रिभुज के अंतःकोण हो सकते हैं। अगला है अपना 45, 45, 55 और 80। इसको जोड़ लो। 0 5 5 10, 10 का 0, कैरी 1 1 हो जाएगा। 4 5 9, 9 1 10 और 8 18। तो 180 ये भी सही है। फोर्थ है 35, 45 और 50। इसको जोड़ लो। 35 35 45 और 50। तो 5 0 3 4 7 और 1 8, 8 और 5 13, 130। ये एक नहीं है, तीसरा नहीं है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, आपने ट्रायंगल के बारे में संपूर्ण रूप से अध्ययन किया। ठीक है, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और बच्चों को भी समझ में आए और घर पर सेफ्टी से रहें। मिलते हैं अगले वर्कशीट की वीडियो के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।